इतनी अच्छी लगी तो मुझे याद आया, अभी अभी हम आप लोग को पता है कि मधुबन में 1300 बच्चे आए थे। क्या बच्चों ने इतनी वगैरह किए, तो देखते देखते छोटे बच्चे तो सुभान अल्लाह होते ही है, उनका खेल सब देखे, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, तो ऐसा सुंदर दिखाया तो गायब हो गया है, बहुत अच्छा गायब था। आप सोचो 1300 बच्चों ने 150 आइटम 5 दिन में लिखा। 1300 बच्चों 4 दिन का, 5 दिन में नहीं, 4 दिन में 150 आइटम दिखाई। अब बताओ 150 आइटम कितनी वैरायटी दिखाई, और कितनों ने 400 लोगों ने इनाम दिया। 400 लोगों ने, 400 बच्चों ने, बड़े कोई नहीं, 7-12 बरस के अंदर के बच्चे थे, बड़े नहीं थे। 12 बरस के बच्चे, 6 बरस से लेके 12 बरस के बच्चों ने 400 इनाम जीता और 150 आइटम किया। और उसमें ऐसे भी कई छोटे छोटे बच्चों थे। एकदम लास्ट 6 बरस का बच्ची थी, उसने फर्स्ट इनाम लिया। किसमें? वो बिल्कुल 5-6 दिन 4 बजे, 4:15 बजे योग में आती थी और पूरा टाइम योग में मना के यूं करे, ऐसी बची। और इतना ही वो वही बैठ के पॉइंट्स लिखती थी, प्रश्न का उत्तर देती थी डेली। उसने फर्स्ट प्राइज। और एक 10 बरस की बच्ची थी, वो हर बात में बंद थी, भाषण में, ड्रामा में, क्लास में, प्रश्न में, उत्तर में, योग में उसने सबसे पहला फर्स्ट लिया। भाई ऑल राउंड सब्जेक्ट में फुल पास है, ऐसा उसने फर्स्ट प्राइज लिया। तो देखो बच्चों की कितनी, मैं बाकी जाति बड़ों से तो बड़े पर छोटे कहा, महात्मा से भी महात्मा होते। दोनों का बहुत अच्छा सुंदर ड्रामा चला। और हमारे महाराष्ट्र का दादा वसंत आप सभी जानते हो दादा को, वही बच्चों के प्रोग्राम में पहले दिन आया, उसने आके बाल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। वो भी देख के इतने बच्चों को बहुत खुश हुआ। अच्छा, बाकी तो हम तो आज मैं छोड़ेंगी, हम कहेंगे हम मधुबन में पहुंचे। आप कहते हो मधुबन में आके, हम कहोगे मधुबन में आए। मधुबन आया है या मधुबन में आई हूँ बात कही गई है, क्योंकि यहाँ सभी बाबा के बच्चे। बाकी तो आप सभी मधुबन आते ही हो, अब कभी ये भी मेला सुंदर हुआ है। बाकी हमें कोई गर्मी नहीं, का बहुत गर्मी है यहाँ, तो कुछ नहीं गर्मी, इतनी गर्मी तो माउंट आबू भी है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी कई कार्य होते, उसके लिए गर्मी की कोई बहाना होता है, लेकिन कई कार्य ग्लोबल कॉर्पोरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड की सारी बुलेटिन आप लोग के पास में भी 10 मार्च के लिए होगा। आप लोग को मालूम होगा कि इस कॉन्फ्रेंस में यूएनए के तरफ से जो एक पीस मैसेंजर आया था, जिसने बाबा इंस्टीट्यूशन को निमित्त डाल दिया, लेकिन दिया तो इंस्टीट्यूशन को पीस मेडल दिया था, तो वही निमित्त भी है। तो यूएनए की तरफ से इन्विटेशन आ गई है कि 15 सितंबर को दादी वहाँ पीस वार्ड लेने यूएनए में पहुंची। और ये कल ही फाइनल न्यूज हमें अहमदाबाद में न्यूयॉर्क से मिली है कि लेटर रवाना हो गया है, दादी फाइनल है और आपको यूएनए में पहुंचना ही है। तो प्रोग्राम ये है कि हम पहले जाएंगे मॉरिशस। वहाँ मॉरिशस में से वायदा था कि उन्होंने 1 साल से तैयारी की है, बहुत सुंदर भवन बाबा का राजयोग भवन बनाया है। तो वहाँ 16 तारीख जन्माष्टमी के दिन उद्घाटन, अगस्त 16 तारीख
पहले वहाँ जाना होगा, फिर 8 दिन के लिए 12 दिन के लिए आएंगी, फिर लंदन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, मनासनुट्यू 8 से चक्कर लगाते हम फिर वापस मधुबन में 20 तारीख को पहुंच जाएंगी, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि सितंबर में 26 तारीख से मंगलेश्वरों का महामंगलेश्वरों का समागम है। और हमारा जो शंकराचार्य जी वहाँ का जोशीमठ वहाँ हरिद्वार के क्या हरिद्वार का क्या वहाँ कहते हैं हरिद्वार में वहाँ का 4 शंकराचार्य जी होते, ये वो उसी तरफ का हरिद्वार का जो जोशीमठ का है वो शंकराचार्य जी की ही मुख्य रुचि और प्रेरणा रही, उसी के ही समझ से ये मंगलेश्वरों का प्रोग्राम रखा गया है। तो वो भी अपने सारे 26 तारीख को मंगलेश्वर पहुंच जाएंगे, इसलिए हमने कहा हमें जल्दी छुट्टी देना, तो हम 20 सितंबर पहुंचेंगे, क्योंकि 25 सितंबर से मंगलेश्वरों का आना मधुबन बाबा के द्रौपदी माता के यज्ञ में ऋषियों का भी आगमन हुआ है, वो घड़ी भी दिन दूर नहीं है, नजदीक है। ये भी भारत के पवित्र ऋषि है, जो सब वहाँ मधुबन में पधारने वाले है। बाबा अपना बेहद का सुंदर सुंदर कार्य कराता, इसीलिए बाबा के भी बच्चे अपने रुद्र यज्ञ का आके सच्चा दर्शन करके और प्रसन्न हैं। ये है सब समय। ओम शांति। हमारी माननीय दादी जी के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर खाना इतने शब्द सुने। दादी जी को हम सबके तरफ से और मेरे तरफ से खास बहुत बहुत थैंक्स देते। मैं समझती हूँ आप लोग भी मन में ज़रूर दादी जी को कितने तो सहस्र बार 400 बार थैंक्स दें। ये सीन तो अभी हर कल्प में ऐसे ही देखने को मिलने वाला है, उसके लिए भी और ज्यादा खुशी हो रही है। तभी ये भीड़ शहर की तरफ से अथवा सारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कहे तो माननीय केसरबाई शिव सागर साहू जो बीड़ जिला के एमपी हैं, उनका इस कार्य में बहुत बहुत सहयोग रहा है। तो अभी भी कैसे सहयोग है वो तो आप सामने ही देख रहे हैं। तो अभी सारे बीड़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो मराठवाड़ा की तरफ से दादी जी का 2 शब्द में स्वागत करेंगे। वेदांताचार्य महाराष्ट्र में जे आहे तेच मी बोलते। हरिभक्त परायण आदरणीय दादी देवी जी, प्रकाश मणी जी, त्यांनी येताना शिवबाबाचा प्रकाश आपल्या मराठवाड्यामध्ये आणला आणि मराठवाडा आणि बीड जिल्हा सर्व शिवबाबाच्या कृपेनं आणि दादीच्या आशीर्वादानं हा बीड जिल्हा प्रकाशमय झाला, अतिच पावन झाला। तर महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा सर्वात मागासलेला आहे, म्हणून मराठवाडा पडलेला, मराठी जास्ती बोलणारे महाराष्ट्रीयन
आणि मराठवाड्यामध्ये बीड जिल्हा मागासलेला आहे. दादीना इथे यायला औरंगाबादहून 2.5 तास लागले. जर हा जिल्हा खूप पुढे गेला असता तर दादीची औरंगाबादहून अगदी 5 मिनिटात येत आले. आता दादींचा पाय साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा अशा पद्धतीनं आमच्या महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यामध्ये आणि बीड जिल्ह्यामध्ये आनंदाचा दिवस आणि दिवाळीचा दसऱ्याचा दिवस कोणत्या उपमाने मी द्यावा हे मला काही समजत नाही. इथे जे आलेले मराठवाड्यातील सर्व त्यांचे सहकारी आणि मोहिनी देवी त्यांच्याकडे पाहिलं असं वाटतं की मोहनच टाकणार. त्यांचं भाषण पाहिलं आणि त्यांच्यामुळे हा सगळा प्रताप बीड जिल्ह्याला त्यांनी जर लवकर संमती दिली नसती बीड जिल्ह्याची तर हा प्रोग्राम होतो की नाही अशी शंका वाटली असती. परंतु प्रत्येकाच्या मनामध्ये ईश्वराचा अंश असतो आणि हा अंश तुमच्या आमच्या मनामध्ये जागवण्याकरता येण्याकरता दादीजी या ठिकाणी आलेले आहेत. मी आपला जास्त वेळ घेत नाही पण आम्ही थोडीशी आमदार आमचे विलासरावजी पाटील आहेत, विनायकरावजी पाटील सोलापूर जिल्ह्याचे आमदार आहेत आणि बीड जिल्ह्याचे खासदार आहेत. सहसा राजकारण आणि धर्मकारण 36 आकडा असतो, परंतु इथं आम्हाला 63 आकडा करून दाखवला. तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचे तेरे गबाळचे काम नाही, पण तो गबाळचं काम आहे असं दाखवून दिलेलं आहे. मी आता जास्त वेळ न घेता आपण सर्व या ठिकाणी उपस्थित झालात आणि या मेळाव्याला आपल्या सर्वांचं सहकार्य लागलं तन मन धनानं. मी असं वाटतं की करोडो रुपये जर दिले असते, आमचे इतर मेळावे होतात पाहिले आपण, पैसा द्या पैसा घ्या, कुठल्या प्रकारचा पैसा द्यायचा नाही घ्यायचा नाही. आणि दादी देवी 18 तास आपले वर्कर काम करत होते. मोठं नवल वाटलं आम्हाला. पैसे देऊन 4 तास आमचं वर्कर काम करत नाही आणि इकडे लोक पटकन निघून जातो. पण इथं अगदी कुठल्या प्रकारचा स्वार्थ नाही, कुठल्या प्रकारची लालच नाही. सर्व तन धनानं अगदी निस्वार्थ बुद्धीला या ठिकाणी काम केलंय आणि म्हणून इतकं मोठं कार्य या ठिकाणी पार पडतंय. मी बीड जिल्ह्याच्या खासदार या नात्यानं आणि वैयक्तिक क्षीरसागर या नात्यानं सुरुवातीला आम्ही ओम शांती म्हणायला पाहिजे होतं. जाता जाता आता त्यांचे जर आभार कुठल्या शब्दावर मानावे हे काही मला कळत नाही. कारण जितके म्हणा तितके थोडेच आहेत. म्हणजे पुष्पाच्या स्वरूपात म्हणा किंवा पर्जन्याच्या स्वरूपात म्हणा किंवा शिवभक्तीच्या स्वरूपात इथे आलेले तर आम्ही शिवभक्ती बाबा ह्यांनाच आम्ही मानतो, दुसरं कुणाला मानत नाही. त्या इथे अवतरलेल्या आहेत म्हणून मी त्यांची आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक स्वागत करते. आणि आमच्या मोहिनी देवी आमच्या इथे सोलापूरचे बसले, सगळ्यांची मला नावं घेता येत नाही, या इतक्या आहेत मला काही समजत नाही. आणि विशेषतः सर्व मुली आणि महिला आहेत. पूर्वी काय होतं आणि आता काय होत आहे, पुरुषांच्या शिवाय काही होत नाही असं वाटेल. आणि मला लोक म्हणतात बाहेर गेल्या महिलांचाच कारभार झालाय. म्हणजे हो ना, इंदिराजी गांधी महिलाच होती एक देशाला आणि बाहेर देशामध्ये तर महिलांचं काम त्यांनी कमवलं होतं. पण आता महिलांनी घरची महिला असल्यानंतर ती देशामध्ये काय महिला करते करून दाखवते हे समोर चित्र आपल्या समोर आहे. कुठल्या प्रकारचा स्वार्थ नाही. हरिनाम आणि माणूस हा चारित्र्यवान कसा बनावा, माणूस हा कसा बनावा आणि यापासून देश अखंड. आता देशामध्ये किती अस्थिरता निर्माण झालेली आहे, परिस्थिती फार गंभीर आहे. आणि अशा परिस्थितीत या बीड जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, अखंडता आणि आध्यात्मिकाचे इथं मोठे शिबिर होते. यामुळं आमच्या जनतेला फार मोठा ज्ञानाचा योग. मी मुरली आम्ही म्हणतो ना, मुरली आपण मुरली म्हणतात, मुरली मला समजत पण मुरलीमध्ये होते, योग शिबिरामध्ये होते, ज्ञान योग शिबिरामध्ये होते. आता मला असं वाटतं की माझं सुद्धा मन काहीतरी आहे ना. मला आपल्याला माहिती मी मला त्यांना सांगितलं माझी ओळख करून दिली, आता ओळख करून कशी द्यायची. मी म्हटलं मी अष्टपुत्र सौभाग्यवती आहे.
तर आपल्या बीड जिल्ह्याच्या लोकांना कल्पना असेल, पण बाहेरच्या लोकांना कल्पना नाही. 4 मुलं आणि 4 मुली. आमच्या वेळेला काही कुटुंब नियोजन नव्हतं आणि आता आम्हाला 27 नाती आणि नातू आहे. आणि त्यांचा घरचा परिवार असा आहे की कुणी लग्नात जरी आमची ताळं नाही, आमचा परिवार बीड जिल्ह्याची आपली जनता सर्व शिकलेले तरुण वकील मंडळी आहेत, डॉक्टर मंडळी आहेत, आमच्या महिला आहेत, सुशिक्षित असो अशिक्षित असो सर्वांना हे मुलीचं वेळ या ठिकाणी लागलेला आहे. आता वेळ इथंच घेण्यापेक्षा मधुबनला जाऊन तिथलं वेळ कसं घ्यावं आणि तिथं गेलं तर वेळ होतं का काय असं मला वाटतं. तसं काही हरकत नाही. मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं आणि जिल्ह्याच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक स्वागत करते आणि आपल्या सर्वांचं स्वागत करून आपल्या सर्वांचे पुन्हा शेवटी आभार मानते. आणि दीड वर्षापूर्वी इथे उद्घाटन झालं होतं, या केंद्राचं उद्घाटन झालं. याला आमच्या इथे लता देवी आणि ओम प्रभादेवी, विनायकरावजी पाटील हे सगळे इथं आले. माझ्या हस्ते त्यांनी उद्घाटन केलं. आणि ही लता देवी लता सारखी आहे, 5-5 मिनिटाला प्रत्येकाच्या घरोबर जाणार, दारोदार जाणार, कामं करणार. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नामुळं इतकं हे सर्व आमचा बीड जिल्हा या ठिकाणी उपस्थित झाले, आपणही उपस्थित झाले. अशा मी काय म्हणते की महिलांच्या हातात एकदा कारभार दिल्यावर ती अगदी निस्वार्थपणे तन मन धन काही असो मन लावून काम करतात. म्हणून दादीजींना महिलांच्या कारभारामध्ये महिलांना घेतले मला फार मोठं बरं वाटलं, तर मी पाहिलं. आणि म्हणून लता देवींचं मी बीड जिल्ह्याचे आभार मानते, आपले सर्वांचे आभार मानते. आता त्यांचा प्रोग्राम पुढे काय होईल आणि आज सर्व दिवसभर त्यांचे कार्यक्रम होणार आहेत, त्या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं. आणि संध्याकाळी सार्वजनिक जनरल त्यांची जाहीर सभा होणार आहे, त्या ठिकाणी आपण हजर राहावं. त्याचबरोबर जाताना दुसरं आमचं राजकारण असतं. त्याच्यामध्ये उद्या TV केंद्राचं उद्घाटन हे बीडला होणार आहे. केंद्राचे मिनिस्टर अजित पंजाबजी या ठिकाणी येणार आहेत 10:30 वाजता. तर आपण जे मराठवाड्यातून आलेले असतील किंवा जिल्ह्याचे असतील, आपण 10:30 वाजता संतोषी माता चित्रमंदिर आहे, त्या चित्रमंदिरामध्ये कार्यक्रम होणार आहे. तर आपण त्या ठिकाणी हजर राहावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. एक बार देख लेना दादी जी तो आप दिखा दे 2 मिनट. जाओ
बाबा है, अगर जिसको हम परमात्मा पिता श्री बाबा कहते हैं, तो सब बाबा। वो कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं हिंदू जो हूँ, मैं को ये दे नहीं, मैं पूरा कर, तो मैं दूसरे हिंदू जो हूँ। पर जैसे बीज को पहचानना माली का काम है, नहीं जाता, ऐसे ही सारे मनुष्य सृष्टि का जो बीज जैसा, कैसा वो बीज हिंदू ज्योति है, उनको जो सही जानेगा वही उनको पता कि आप हर एक बीज, मैं संपादित हूँ पूरा कालम, मैं न्यूज़पेपर वाला हूँ, छापने वाला हूँ, गलत हूँ, ये आपकी झूठी है, झूठी की मैं नहीं करती, वो आपको जब आप उसको पहचान लेंगे, यथार्थ जान लेंगे, तो फिर आप अपनी कलम और कहनी और सोचनी देखो अभी दूसरा कहा, मैं कहा, आपने नहीं कहा, उसी कलम में शक्ति नहीं, मैंने कहा आपने नहीं, और मैं शक्ति ही देश की शिव। अभी तो छाप लिया, पढ़ने वालों ने पढ़ लिया, लेख लिख लिया, सुनने वालों ने सुन लिया, इधर से सुन। लेकिन जब अपने कलम का बैठ करके एक सत्यता का एक कितनी भी पैरा लिखेंगे तो इधर लगेंगे, और ये इधर डाली इधर, इतना अंतर होता है, वो इधर रख देंगे, वो इधर देंगे। इसलिए ये मैंने आप उनको पर्सनल कहा कि अपने राज्य में क्या है, मना परमात्मा क्या है और क्या है। हमारा भारत स्वर्ग था, स्वर्ग संसार था, वो आज झूठ में संसार उनका कारण और फिर उनकी साधन बनाओ। आज हमारे गांधी जी ये तो उनके शुभ मुख से बोल निकलते हैं कि 20वीं सदी के बाद ये भारत से गरीबी चली, सही बात, गरीबी चली, लेकिन ये भी कभी कहा कि हमारे भारत से हिंसा खत्म हो जाए, इसकी भी कोई ने दावा किया? गरीबी खत्म हो जाएगी, 2 फैक्ट्री की 10 फैक्ट्री हो जाएगी, लेकिन हम वो दुनिया बनाते जिस दुनिया में हिंसा ही ना। एक दिन कोई मिनिस्टर है, मैंने कहा हम ये मानती हूँ हमारे देश की रक्षा चाहिए और रक्षा रखना देश के लिए हम बात करें, देश की रक्षा तो चाहिए कुछ, पर सवाल आता है सिर्फ अपने देश की नहीं मिले, गरीबी का कारण क्या है? आज ये नहीं कहेंगे कि अकाल ने गरीबी बनाई, प्रकृति का कहाँ पड़ती है तो कहाँ होती है। लेकिन आज चाहे अपने देश चाहे अन्य देश, मैं पूछती हूँ सिर्फ इसी रक्षा के पीछे कितने अरबों रुपीस खर्च है। अमेरिकी बॉर्डर, पिछले तोड़े, बम, बारूद, फलाना, मैं पूछती हूँ, मैं न्यूज देने के लिए नहीं पूछती आपको। मैं एक बात समझा, आज बताओ अरबों रुपीस, अरबों डॉलर्स दुनिया के सिर्फ किसके पीछे खर्च है? हिंसा के बचाने के लिए, और जो बचाते जाते बचाते तो है पर बची है। आज अपने
अपने देश में कितने देशों के अंदर प्रॉब्लम्स हो गई है तो सोचो। इसमें ये नहीं कि हमारे नेताओं का विचार का वो अपनी दिल जान से काम वे तो सुधार नहीं करते, लेकिन विनाशकारी प्रीत खुदी है या मिट्टी भाई विपरीत खुदी तो वो इधर से आप बनाओ उधर से बिगाड़ेगा। तो बनाने में तो लगा, मकान बनाने में तो लगा 12 मास और गिराने में लगा, बम लगा 1 दिन, तो क्या क्या 1 लाख मेहनत करके लगाया, गिराने में लगा कितना 1 दिन, और वो क्या किया मट्टी कर जला के खा लिया। तो 1 लाख को तो आपने 1 मिनट में खा के किया ना, तो वो कमाई हुई है कमाई। इसका नाम है विनाशकाले, इसका नाम है विनाशकाले। तो उसके कारण गरीबी क्यों आई है? गरीबी है हमारे भारत के चरित्र की। इस सारे हमारे बात का जवाब देने का ये है, गरीबी है सारे चरित्र की। आज चरित्र उत्थान हो जाए तो ये कारण है। आज चरित्रमान कहेगा मैं जाकर के इसकी बस जलाएंगे नहीं, चरित्रहीन ही तो जलाएंगे, चरित्रमान जलाएंगे। तो गरीबी किसने लाई? उस मनुष्य ने नहीं लाई, लेकिन चरित्रहीन का नहीं। आज चरित्र सुधर जावे हमारा देश आबाद। तो गरीबी सिर्फ मिटाने से कहो मिट जाएगी नहीं, लेकिन गरीबी मिटेगी जब तक मॉरल नहीं आया है, नैतिकता नहीं आई है, तो नीति नहीं तो न्यत क्या है? आज दिल्लियों में सबकी मेरी हिंदी में समझते हैं, न्यत है खराब, जिसकी नीयत खराब उसकी नीति खराब, जिसकी नीति खराब उनका व्यवहार खराब, उनका व्यवहार खराब वो क्या शिवा। तो न नीति रही है, न नीयत रही है, न उनका नीयत। इसलिए हम ये भाई सबको कहते हैं, हम एक 5-year plan बनावे कि 10-year plan बनावे कि 20-year plan बनावे, लेकिन जब तक उनका बीज नहीं सुधारा तो इमारत चाहे कितनी भी खड़ी करो, फाउंडेशन बालू पर हो, और मैं चाहूँ मकान बड़ा के सुंदर बनो, वो एक झोंके से खत्म होगा या 10 झोंके। तो आज की दुनिया बालू के खेल पर काम करती, क्यों? फाउंडेशन चाहिए, मॉरल, और मॉरल कहना किस लोगों को डॉक्टर से मैंने कहा डॉक्टर साहब लोगों में सिगरेट कितनी पीते, हार्ट ड्रिंक पर शराब कितने पीते, 40%। मैंने पेशेंट को क्या करते हैं, तो पेशेंट को कभी ऐसी एडवाइस की है कि शराब पियो तो आपका दमा खत्म होगा? ये कभी नहीं। मैंने कहा तो आपकी कहनी क्या, आपकी करनी क्या? आप डॉक्टर पियो, अब पेशेंट को नहीं कहो तो नहीं पियो, तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर तू क्यों पीते, तू क्यों पीते? डॉक्टर्स लिखते हो सिगरेट पर कि ये सिगरेट पर लिखा हुआ रहता है ये स्वास्थ्य के लिए मेरी बैड है, अब खुद पियो तो तुमने बैड सिखाया या गुरु सिखाया? तो सारे हंसने लगे। मैंने कहा इसीलिए तो हम आप लोग के पास दादी आए हैं कि हम ये सिगरेट और शराब को दोनों छोड़ के जावे तो हमारे भी डॉक्टर में कोई शक्ति आवे, लेकिन हमारी शक्ति भी खत्म हो गई। डॉक्टर छवि चल रही थी कल भी आता हंस दिया, तब ठीक है, छोड़ने के लिए आए हो तब तो ठीक है, भले बता रहे छोड़ के ही जाना, यही युक्ति सीख के जाना ठीक है। दादी हमें पता है कि दादी हमको छोड़ा के ही भेजेंगी, बिना हम छोड़े आप हमको भेजेंगे। सीखते हैं, फिर उन्होंने बुद्धि शक्ति
चेन स्मोकिंग, शराब पीने वाली, तो ऐसे माइंड बन जाते कि अब हमारी बुद्धि भी सही हुई है, नहीं तो कभी सही बुद्धि से काम तो नशे से। अच्छा तो सुना, एडवाइस दिया, अभी वो सीखो तो कहीं नहीं करेगी। फिर कलम लिखे अच्छा राइट, फिर आप लोगों के पेपर में 1 गुना नहीं 10 गुना शिक्षा। आपको बहुत सहयोगी बहुत सहयोगी। आप 25-30 साल से जीत ये कम हुई है। मेरी बात सुनो, पहली बात ये हमारी ये जो है ये पढ़ाई ये सिर्फ अंधश्रद्धा भक्ति नहीं, जिस हमारे इंस्टीट्यूशन में एक होती है कीर्तन भजन जो भी समाचार, लेकिन वो तो कलरस और अंधश्रद्धा। पर ये परंतु स्कूल में बच्चे, कॉलेज में बच्चे ब्लाइंड फेस से नहीं पढ़ते, वो तो बराबर A to A, A to Z नॉलेज बुद्धि से समझते हैं। तो ये हमारी भारतीय इंस्टीट्यूशन, इसको हम कहते हैं भारतीय इंस्टीट्यूशन विश्व। तो इसमें हमारी पहली वो ब्लाइंड फेस भावना है। दूसरी बात कि क्यों ये एक कहा जाता है भक्ति में, ये बात सही है, क्योंकि इनका कुछ जरूरी कारण। पहली बात ये हमारी ईश्वरी परिवार, तो ईश्वरी परिवार के नाते से हमारा सारा ये परिवार और हमारे सारे परिवार में न गुरु न चेला। पहली बात तो न गुरु न चेला और परिवार की समानता प्यार। तो जहाँ गुरु चेला होता है, जहाँ कुर्सी और गद्दी होती है, वहाँ मरेगा नहीं परंतु क्यों परंतु जहाँ परिवार का प्यार तो उसमें समानता, तो जहाँ स्नेह है वहाँ शेर भी चुप जाते हैं। तो ये परिवार का प्यार होने के नाते सब अपना है, पराया कोई नहीं है, उसी भावना से ये चीज बनती। तो पहला तो कारण एक ये, दूसरी बात लड़की, तीसरी बात इन लोगों को श्रावकों के ही हमें शिव बाबा शिक्षा देता है कि कहा जो कहनी है तो चरित्र है तो आप लोग दिलों की जीतेंगे, चरित्र नहीं तो ऐसे अनेक कारण है। इसीलिए सब किसी को इतना प्यार से मानते भी हैं, सम्मान भी करते हैं और चलते भी हैं और दिलों पर क्यों कि जल की एक जीवन सबको खेलते हैं तो वहाँ सब साइंस से तो श्रद्धा से दूर आदमी जा रहा है, एजुकेशन से, फिर भी हम ये बढ़ती हुई ये देखते हैं, साइंस फेथ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। साइंस हाँ साइंस से तो वो थोड़ी बात ये है, साइंस का भी जवाब है। साइंस ने एक तरफ में सुख के साधन तुरंत हथेली कर दिए, दूसरे तरफ भय दिया है कि मौत कर। तो भय के कारण दूर भागते, परंतु हथेली पर जो सुख मिल रहा है तो नजदीक भी है। तो हथेली पर है ना, ये देखो हथेली पर मिल गई, ये साइंस ही है ना। तो आप साइंस को नहीं माने तो कहेंगे गर्मी में घुटो, तो दिया है ना तो मानना पड़ा ना। लेकिन दिल से क्यों नहीं मानते? क्योंकि क्या ऐसी साइंस ने सारे के दिलों के ऊपर मौत के कांधे पर खड़ा।
दिल नहीं मानती, पर हथेली पर नहीं करके मानती। और ज्ञान साइलेंस दिल मानती, वो दिल नहीं मानती, ये दिल मानती। क्यों? ये शांति। पर हाँ, ऐसे हथेली पर कहो नहीं, इसके लिए थोड़ी मेहनत साधना करनी है। साइंस और साइलेंस का इतना, वो दिल मानती, वो हथेली। आपके कार्यक्रम जो वक्ता है उससे आप समझ रहे नहीं, आप ग्रुप और मैंने कितना बताया गुरु नहीं, नहीं ग्रुप हाँ, और कैसी चाहिए या रफ्तार जैसे उनकी कहीं बढ़ानी चाहिए। देखो एक बात सुनिए, पहले तो हम सभी का हेतु ये एक बहुत बड़ी गुप्त बात है, मेरे जुबान के शब्दों से मानने में मुश्किल। हम डायरेक्ट उनसे मिलते, लेकिन आंखों से, वो तो ये दुनिया से मिलते, लेकिन हम आत्मा से कैसे मिलते? और वो हमें जो भी श्रीमत के उसी पर हम सब बच्चे चले, और हम सब एक जैसे बच्चे, न मैं बड़ी हूँ न ये छोटी। उनकी जो है वो हमें यही पालना है कि उनकी श्रीमत पर हमें चलना पड़ता है, और हम सब उनके बच्चे। ये तो एक निमित्त सेवा है कि भाई सारे इंस्टीट्यूशन में एक दादी को रखा है, बाकी हम सब वास्तव में निमित्त एक। और फिर भी हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर बाकायदे सब सिस्टम भी बनी हुई है। हमारी मैनेजिंग कमेटी बनी हुई है, हमारे इसके हेड्स जोन बने हुए हैं, हमारे जोन के अंदर सब जोन बने हुए हैं, हमारे मैनेजिंग कमेटी के अंदर फिर नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी भी है, वो भी हमारे साथ कार्य को चलाने के लिए सब बात सिस्टम बने। इसीलिए मैं अकेली नहीं चलाती, लेकिन हम सब एक संगठन, और वो संगठन में भी एक दूसरे के पास। इसलिए सबसे पहली बात, जहाँ यूनिटी है वहाँ सफल है। इसलिए हमारे पास में डिसयूनिटी का सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो इसलिए हम सभी उसकी मत से हम चले। तीसरी बात, हम आप पूछो या ना पूछो, मैं जवाब। आज कई इंस्टीट्यूशन देख रही हूँ, कई खैर आज हमारे इंस्टीट्यूशन के भी लिए भी कोई अच्छा बोलते, कोई मेरा अच्छा बोलेंगे, वो होता होगा, लेकिन नहीं कहते नहीं, हर एक की मन की होती है। परंतु बढ़ने का कारण ये भी कारण है कि जो भी जहां भी जाओ वहां बोर्ड पैसे का, और जहां पैसा है वहां झगड़ा। ये आप जानते, चाहे कहा राजनीति में, कहा या कुर्सी या नदी या पैसा, इनों के कारण लड़ाई। हमारे पास में न नदी है, न कुर्सी है, न पैसे का। कोई नहीं हमारे पास कहेगा ये यहाँ की इंचार्ज है, लेकिन ये कभी भी संकल्प भी नहीं कर सकती ये कोई मेरा सेंटर है, इसकी जो ये सब है वो मेरे है, ये मेरा कह नहीं सकती, सोच नहीं सकती, न मान सकती। मेरा दादी है, सारा ये कहीं का दादी है, हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन दादी है, दादी जानती है मेरा कुछ नहीं। इसलिए कोई कहे हमारे इंस्टीट्यूशन की इतनी ये प्रॉपर्टी है, सब बाबा के बच्चे हैं, मिलके आते हैं, सेंटर दिया है, सेवा करते हैं, सेवा से सेवा होती है। इसलिए प्रॉपर्टी है मेरी, फिर कहो तेरी,
न है न झगड़ा। तो बताए झगड़ा होता क्यों है? या कुर्सी या गद्दी या प्रॉपर्टी, कहीं तो झगड़ा। देश में कितने ना हम भेजा देते, ना हम झगड़ा, ना हम कोई दान पत्र। आपको मैं करूँ स्टूडेंट बनो करूँ, ये जो सब स्टूडेंट्स हैं इनों के ही स्नेह के निमंत्रण पर केंद्र है, और ये अपनी यथाशक्ति, वो भी यथाशक्ति मेंबरशिप नहीं, जो यथाशक्ति, चाहे कोई 5 रुपया करे, चाहे कोई 5 पैसा, वो खरीदी भंडारी है, उनकी इच्छा है, उसी से लेकर न हमें बैंक बैलेंस बनाना है, न हमें मरने के बाद ले जाए। महाराज के अंदर भी क्रिया और उनकी जैसे ऊपर बड़े बड़े तालुका प्लेसेस में मतलब सेवा के लिए से केंद्र मिला करके नागपुर के अंदर एक तो ये मतलब नागपुर के अंदर बीर सर का सौभाग्य है आपका जन्मस्पर्शी से जानना है। आपके सेंटर के बाद कुछ लेप्रोसी का हॉस्पिटल वगैरह के प्रपोजल स्टेज है जानना। वैसे यहाँ कंस्ट्रक्टिव कुछ बाद में ये होगा क्या? ये स्वर्णिम महोत्सव यहाँ आ गया ऐसे कोई हॉस्पिटल खोलते हैं किसी का ऐसा या कुछ ऐसा आगे प्रपोजल? हम एक बात कि हम आध्यात्मिकता के डॉक्टर्स आते हैं, हम उन को ये शिक्षा देते कि आप पेशेंट को अभी सिंगल सेवा करते हैं, दवा दिया बहुत, लेकिन दुआ नहीं। हम कहते हैं डॉक्टर तुम ऐसा योग सीखो जो आपकी दिल की भावना की दुआ करो, तो बड़ी दुआ या बड़ी दवा? बोलो बड़ी क्या? दवा भी जरूरी है, लेकिन बड़ी क्या? बड़ी तो दुआ। तो हम ये सेवा करते, डॉक्टर्स जो भी आते, ऐसे टीचर ने भी कोई इंस्टीट्यूशन ने खोला कोई बड़ी बात नहीं, हॉस्पिटल दुनिया में खोलते ही है, धर्मशाला खोलते ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुआ की भी कोई बात नहीं। उसी हर हॉस्पिटल में हम उन को कहते एक छोटी रूम बनाओ, उसी डॉक्टर को कहते इतना शेयर जरूर करो ये शेयर करो, उसमें रूम बनाओ जहाँ हर पेशेंट को कहो तुम पहले यहाँ 5 मिनट बैठ के शिव बाबा से शांति की शक्ति दुआ उनको सिखाओ, कैसे भी वो उनको सिखाओ तो उनकी आगे दुनिया। ऐसे स्टूडेंट्स को भी रोज हम लोग पीरियड में only 5 minutes, 55 minutes आपकी पढ़ाई, लेकिन only 5 minutes उन लोग को रोज एक चरित्र की शिक्षा दो, आप उनका 55 minutes सफल हो। तो हम वो एजुकेशन वो डॉक्टर करते हैं, और हर स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं अथवा जो स्टूडेंट्स मास्टर हैं वो अपनी प्रैक्टिकल ये रूहानी हॉस्पिटल, ये रूहानी पढ़ाई की हम ट्रेनिंग देते हैं। तो कोई स्पेशल क्योंकि खोला हो तो हम कहते दुनिया वाले सब खोलते, तो खुद उसी से जाओ फ्री सेवा करो। और ये जो डॉक्टर समझते हैं कि मुझे हजारों लाखों कमा के प्रॉपर्टी बनाना है, तो छोड़ो, सेवा करो, शरीर निर्वाह करो, लेकिन साथ साथ सेवा दोनों में अंतर पड़ जाता है। नहीं तो आजकल तो डॉक्टर लाखों बना, हमारे पास तो कई बहुत मीठी मीठी डॉक्टर बातें सुनाते क्या ये सब बड़ी बात है। झूठी बातें समझो, कमाने वाले दूसरे हैं उन्हें सेवा सबकी जरूरत है, धंधे वाले नौकरी वाले सबको
जब जिसने शांतता दुनिया पर हमारे वहाँ के जो नेताएं हैं अमृतसर में ये वो हम कभी कभी हम लोगों को इतनी जरूरत है कि कई बार प्रश्न बुला करके आते हैं और हमारे बुला मेरा भाग्य हमारे अमृतसर वाले अमृतसर है जलंधर है हमारे पटियाला है गुरदासपुर है सब जगह पंजाब के कई जगह कभी कभी वो जो कहते भी बुलाते हैं वो कहते हैं बात तो सही है हम नहीं कि हम खुद भी इन लोगों को सब करने वाले लेकिन एक माहौल ऐसी बन गई है माहौल हम इधर बंद करेंगे उधर एक माहौल बन गया सिर्फ हमारे बड़ों के हाथ की बात नहीं बिलियन 10 बिलियन माना हमारे कितने करोड़ 200 पता नहीं कितने करोड़ होगा हाँ तो हमने उनको 10 बिलियन और कुछ बिलियन की रिपोर्ट दी कि हमारी सब युवाओं ने पीस के लिए ये अपने आइडिया किया है तो डेली 1 मिनट पीस की प्रेयर करें और ऐसे भी आदमी है मित्र मेरे जो दुनिया में इतना पीस के लिए करते तब मेरी दुनिया में आज मेरे जीवन में विश्वास आया कि ऐसे भी मेरी दुनिया में मिली और तुरंत उसकी मुस्कुराहट के साथ जैसे दिल प्यार में अभी तो उसने इन्वाइट किया है 15 सितंबर पर उसने इसी के लिए सभी भाई बहने आज शाम को 4:30 बजे सभी को इस ग्राउंड पर मेले के ग्राउंड पर आना है तो यहाँ से शांति यात्रा निकलेगी जाकर के कहा मैं सो नहीं जाना वापस आना है आज के लिए नहीं सोना चाहे तो यहाँ ही रहो स्टॉल पर शांति का इससे बड़ा ना कोई वरदान सबसे ऊंचा दान नहीं है इससे बड़ा ना कोई वरदान विश्व शांति का लेकर नारा विश्व शांति का लेकर नारा कुमारी आता जवळ घ्यायचं याला दिसत नाही ना ठळक दिसत नाही बघा ठळक दिसतंय आलं बघा जवळ आलं का खाना शुरू कर दो भाई साहब वीडियो में आप उतर जाएगी आपकी इधर देखते बैठे जाएंगे पीछे आदमी और खाना खाने वाले भाई साहब वीडियो में खाना जाएगा Thank you.